अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। तो रब करीम के बबरकत नाम से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन पाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और इसको हम साथ में आपको वॉश करने का तरीका भी बताएंगे। मज़ीद आप इसे अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारी एक और वीडियो भी इस हवाले से चैनल पर मौजूद है, जो मैं आई बटन में इसका लिंक आपको दे दूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि इसके यहाँ पे छोटे छोटे बाल अक्सर रह जाते हैं, ये देखिए, तो इनको आपने हटाना होता है। और ये इस तरह दंदाने वाली छुरी हो, जिससे फ्रूट जिससे आप कट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, तो इससे ज़रा आसानी से उतर जाते हैं। फिर इसके साथ मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, जो जैसे ही पाए वगैरह आते हैं वो हम लगाते हैं। उनमें से कोई एक भी लग जाए तो अच्छी बात है। वो है नमक, आटा और बेसन। तो ये तकरीबन मैंने आधा घंटा लगा के रखा था इन 3 चीज़ों को। कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक है नमक और आटा, ये अगर दोनों लग जाएँ तो अच्छा है, और तीसरा बेसन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगाएं। इन तीनों में से कोई एक भी ठीक है। तो उसके बाद हम ये बाल वगैरह उतारते हैं, फिर इसको धोते हैं और ये फिर ये गोरे चिट्टे से निखरे निखरे से आपके सामने आ जाते हैं। तो ये है इसका वॉश करने का तरीका। तो एटलीस्ट आधा घंटा आप ये चीज़ें लगा के रखें जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके लिए आप हमारी जो एक और रेसिपी पहले से मौजूद है वो आप देख सकते हैं। निहारी हो, पाए हों और इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, उनमें अगर आप साथ में घी का इस्तेमाल करें तो उससे जायका बहुत आला हो जाता है। और यहाँ पे हमने ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल किया है। और क्यूब की फॉर्म में आप प्याज को कट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चॉपर में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। तो 2 बड़े साइज़ के हमने यहाँ पे अनियन लिए हैं। और यहाँ पे अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप यहाँ पे जो लहसुन है उसे आप ग्राइंड कर लें, और जूसर में भी आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। साथ में मैंने दोनों फॉर्म में रखा है, लहसुन और अदरक को भी कूटा है। और साथ में तीसरी फॉर्म ये है कि उसमें थोड़ा सा प्याज लिया है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। वो प्याज हमने ओखली में कूट लिया है लहसुन और अदरक के साथ। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ हैं और 3 फॉर्म में हमारे पास ये लहसुन का तरीक़ाकार है। तो इस तरह से आप बनाएं तो एक डिफरेंट सा टेस्ट इन्हेंस होता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन टेस्ट के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक खुश धनिया के साथ कूट के शामिल किया है। अब यहाँ पे जो हल्का सा पानी ऐड करके मज़ीद हमने लहसुन को कर लिया था ब्लेंड, तो वो भी हमने शामिल किया है। अब यहाँ पे जो 3 फॉर्म है, कौन सी, प्याज की, लहसुन की और अदरक की, वो भी शामिल करेंगे। और उसके बाद जो गरम मसाला वगैरह था वो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ऐड कर लिया था, साबुत वाला। और अब है नमक, हल्दी, दरदरी मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें। तो बस ये साथ साथ डालते जाएं और हल्के हल्के पानी के छिड़काव के साथ इसकी भुनाई करते जाएं। बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसकी भुनाई में, एक नॉर्मल सा ही टाइम लगता है। और इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। और ये मैंने एक हाफ़ यहाँ पे लेमन का टुकड़ा रखा है। अम्मी ने हर बाद में यहाँ पे हाफ़ लेमन और ऐड करवा दिया था, लेकिन हाफ़ लेमन ही काफ़ी है, क्योंकि अगर आप खट्टा वगैरह इसमें नहीं इतना ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ ये हीट को ख़त्म करने के लिए होता है, तो आप ज़रूर ऐड करें। स्पेशली जितनी भी ये होती हैं बीफ की चीज़ें या मटन की, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे विटामिन सी को शामिल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जी मैं ये लेमन को स्क्वीज़ कर रही हूँ, जो हाफ़ है। और थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं, 2-3 दाने आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं, वरना इसमें कड़वापन आ जाता है। और ये दही है, 3 से 4 चम्मच ही आपने यहाँ पे इसमें ऐड करने हैं। 100 ग्राम तक आप ऐड कर सकते हैं, बस बहुत खट्टापन ना आ जाए, वरना इसका वो जायका नहीं रहता। तो साथ में हमने इसे ब्लेंड कर लिया मसाले को, और इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर ली। और अब हम यहाँ पे ये अच्छे से इनको धोने के बाद मटन पाए हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये तकरीबन 8 हैं। और इसको हम यहाँ पे बस इसमें थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक, अब इनके 2-4 मिनट भुनाई करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हम इसमें बस 1 कप पानी डाल के इसको ढक देंगे
चाहे आंच को साथ में धीमा कर लें, बस ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। बस साथ में इसको चेक करते रहें, ऐसा ना हो कि ये पेंजे से लगना शुरू हो जाए। और ऐसे ऑयल इसकी निशानी है, थोड़ा सा ऑयल आ गया, ये मैं हाफ़ लेमन और डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मज़ीद मत डालिएगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा फिर खट्टापन ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑयल आ गया है। अब इसको हम प्रेशर कुकर लगाएंगे और मेरा अंदाज़ा 45 मिनट्स का था, लेकिन इसने 15 मिनट्स और भी लिए। रीज़न इज़ दैट कि ये बिल्कुल फ़्रेश थे और काफ़ी मज़बूत जानवर थे, तो इस तरह से आपके 1 आवर भी लग सकता है और शायद 1 आवर से ज़्यादा भी लग सकता है। तो 1 आवर इसको रखने के बाद उसी हिसाब से हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे आपने सेफ्टी मेजर्स का ख़्याल रखना है, जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर, तो उसमें आपने कील से नीचे पानी रखना होता है। अच्छा जी, ये माशाल्लाह फिर उसके बाद हमने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाया और जिसे हम खपाना कहते हैं, तो ये हमारे ज़बरदस्त से पाए रेडी हो गए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और बस जी हरा धनिया डालें और गरम मसाला डालें और नोशेजान करें। अल्लाह हाफ़िज़।